फ्रेंड सागर क्लासेस। स्वागत है आपका दोस्तों सागर क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का एक बहुत ही मैथ का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम लोग वेटेज इतना नहीं देते हैं और तुरंत ही इसको पढ़ के खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आगे चैप्टर की कॉन्सेप्ट की बात करें, 8 में अगर हम मेंसुरेशन के एंगल से बात करें, ऊपर की चैप्टर की बात करें, तो चैप्टर हमारा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसका नाम क्या होता है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप को क्या करना है दोस्तों, विजुअलाइज करना है। क्या करना है, जैसे अभी अपने रूम में आसपास जहां भी रखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, तो मैक्सिमम चीजें क्या दिखती है दोस्तों, सॉलिड ही शेप हमें दिखाई देते हैं। जो बात करें ये ट्रैक्टर की बात करें, मोबाइल की बात करें, फैन की बात करें, टीवी, कूलर, पंखा, ये सारे क्या हैं, सॉलिड शेप होते हैं। सॉलिड शेप क्या होते हैं, वैसे शेप जिनके पास एक फिक्स शेप एंड साइज हो। सॉलिड शेप क्या होते हैं, वैसा शेप या वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास एक फिक्स शेप और साइज हो, वो क्या कहलाता है, सॉलिड शेप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सॉलिड शेप कहलाता है। सॉलिड शेप तीन टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। बात करें दोस्तों डायमेंशन की, किसकी बात करें, डायमेंशन की, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। जिस शेप में, जिस सॉलिड शेप में केवल एक डायमेंशन पाया जाएगा, 3 डायमेंशन में से केवल एक डायमेंशन पाया जाएगा, उसे हम लोग 1D सॉलिड शेप कहते हैं। और जिस सॉलिड शेप में 3 डायमेंशन में से केवल 2 डायमेंशन पाया जाएगा, यानी केवल लेंथ, ब्रेथ या ब्रेथ एंड हाइट पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, 2D शेप कहेंगे। और जिस शेप में तीनों के तीनों डायमेंशन पाया जाता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों डायमेंशन जिस शेप में पाया जाता है, उस शेप को क्या कहते हैं, 3D शेप कहते हैं या 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप कहते हैं। हमें जिस चैप्टर में 8 क्लास को पढ़ना है, हमें जो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप पढ़ना है, तो यहाँ पर हम लोगों को 3D सॉलिड शेप पढ़ना है। क्यों, 6th क्लास में हम लोगों ने 1D पढ़ा था और 7th क्लास में हम लोगों ने 2D पढ़ा था। 8th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप पढ़ना है। और साथ ही साथ यूलर्स के फॉर्मूले को भी देखना है। किसको देखना है, यूलर के फॉर्मूले को देखना है। इन सारी बातों को आगे बढ़ने से पहले हम सॉलिड शेप को बेसिकली और डीप से जानने के लिए क्या करते हैं, 3 टॉपिक को समझते हैं। क्या करते हैं, 3 टॉपिक को समझते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, फेसेस। पहला टॉपिक क्या है, फेसेस। व्हाट इज फेसेस? फेसेस मतलब होता है दोस्तों सतह या प्लेन। क्या होता है, किसी भी सॉलिड शेप का, किसी भी सॉलिड शेप का जितने फ्लैट सरफेस पार्ट होते हैं, जितने फ्लैट जो चौड़े सरफेस पार्ट होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, फेसेस कहते हैं। हमारे हाथ में एक जो डस्टर दिख रहा है, ये डस्टर क्या है, सॉलिड शेप है। क्यों, इस डस्टर के पास एक फिक्स शेप एंड साइज है। ऐसा नहीं कि हम इस डस्टर को क्या करते, ऐसे दबा दें, इसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या किसी और को दे दे तो इसका साइज चेंज हो जाएगा। जहां भी जाएगा, जिस पोजीशन में रहेगा, इसका साइज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये एक सॉलिड शेप है। बात करें तो इसमें तीनों डायमेंशन है, इसमें हाइट भी है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो डस्टर को हम 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप कहते हैं। तो हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो हमें 3 चीजों को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जिसमें पहला चीज क्या होता है, फेसेज होता है। क्या होता है, फेसेज क्या होता है, किसी भी सॉलिड शेप का जो ईच फ्लैट पार्ट होता है, ईच फ्लैट पार्ट, ये डस्टर का ये जो फ्लैट पार्ट देख रहे हैं, एक फ्लैट पार्ट, ये भी एक फ्लैट पार्ट है, ये भी एक फ्लैट पार्ट है, ये भी एक फ्लैट पार्ट है। तो किसी भी सॉलिड शेप के जो फ्लैट पार्ट होते हैं, ईच फ्लैट पार्ट होते हैं, सारे फ्लैट पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, फेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेसेस कहते हैं। आशा करता हूं आपको फेसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, हम किसकी बात करते हैं, वर्टेक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो किसी भी सॉलिड शेप में, किसी भी सॉलिड शेप में, 3D सॉलिड शेप में 2 फेसेस, कितने फेसेस, 2 फेसेस जिस लाइन पे मीट करते हैं, 2 फेसेस जिस लाइन पे मीट करते हैं। जैसे एक ये डस्टर है, एक फेसेस इसका बात करें और एक फेस ये बात करे, ये फेस 1 और ये फेस 2, ये फेस 1 है और ये फेस 2 है। 2 फेसेस जिस लाइन पे मीट करते हैं, 2 फेसेस जिस लाइन पे मीट करते हैं, उसी लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, एज कहते हैं। क्या कहते हैं, एज कहते हैं। 2 फेसेस जिस लाइन पे मीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। क्या कहते हैं, एज कहते हैं। तो हम लोगों ने पहले फेसेस समझा। फेसेस क्या होता है, किसी भी सॉलिड शेप का जो फ्लैट पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, फेसेस कहते हैं। और 2 फेसेस जिस लाइन पे मीट करते हैं, 2 फेसेस जिस लाइन पे मीट करते हैं, उन्हीं फेसेस को क्या कहते हैं, उन्हीं
लाइन को क्या कहते हैं हम एज कहते हैं। क्या कहते हैं एज कहते हैं। जैसे कि हम 3 डायमेंशनल शेप बनाए हैं, ये 3 डायमेंशनल शेप बनाए हैं, एक फेस 1 ले और एक फेस 2 मानते हैं, तो ये दोनों फेस इस लाइन पे आकर क्या कर रहे हैं मीट कर रहे हैं, तो ये लाइन क्या कहलाता है एज कहलाता है। और जो ईच फ्लैट पार्ट दिख रहे हैं ये सारे फ्लैट पार्ट क्या होते हैं इसके फेसेस होते हैं। तो हमने फेसेस समझा और एज समझा, फेसेस समझा और एज समझे। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बढ़ता है वर्टेक्स। क्या होता है दोस्तों वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या होता है किसी भी सॉलिड शेप में, किसी भी Solid सॉलिड शेप में जहाँ पे 3 एजेस सॉलिड शेप के जिस पॉइंट पे सॉलिड शेप में जिस पॉइंट पे 3 एजेस मीट करते हैं, 3 एजेस जैसे इस बात करें तो एक एज ये हुआ, एक एज ये हुआ, एक एज ये हुआ और एक एज ये हुआ। ये तीनों एज जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। तो किसी भी सॉलिड शेप में क्या करते हैं दोस्तों तीनों एज जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। जो फ्लैट पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं फेसेस कहते हैं। और दो फेसेस जिस लाइन पे मीट करते हैं उन लाइनों को क्या कहते हैं एज कहते हैं। तो हम ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, फेसेस वर्टेक्स और एज। इन्हीं 3 पॉइंटों को लेकर फेसेस को वर्टेक्स और एज के बीच में यूलर्स ने क्या दिया है एक रिलेशन दिया है। यूलर्स ने क्या दिया है एक रिलेशन दिया जिसे हम क्या कहते हैं यूलर्स फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं यूलर्स फार्मूला कहते हैं। यूलर्स ने क्या रिलेशन दिया कि किसी भी सॉलिड शेप में, किसी भी सॉलिड शेप में अगर फेसेस और वर्टेक्स को ऐड करके फेसेस और वर्टेक्स को ऐड करके एज से माइनस कर दे, एज से क्या कर दे तो उसका टोटल वैल्यू कितना निकलता है 2 होता है। यही जो रिलेशन है ये क्या कहलाता है यूलर्स फार्मूला कहलाता है। और ये किसी भी 3D शेप में क्या होता है अप्लाई होता है। क्या होता है अप्लाई होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूलर्स फार्मूला को क्या करते हैं कुछ वेरिएंट सॉलिड शेप में अप्लाई करके देखते हैं कैसे। तो बात करते हैं हम क्यूब और क्यूबाइड की, बात करते हैं क्यूब और क्यूबाइड की। तो क्यूब में फेसेस कितने होंगे अगर कोई क्यूबॉइडल बॉक्स लें इसके फेसेस को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तो फेसेस कितने होंगे क्यूब में 6। ठीक उसी प्रकार अगर क्यूबाइड की बात करें, ठीक उसी प्रकार किसकी बात करें क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड में भी कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं। क्यूब और क्यूबाइड में क्या होते हैं 6 फेसेस होते हैं। बात करें हम वर्टेक्स की, बात करें हम वर्टेक्स की तो वर्टेक्स क्या होता है दोस्तों वैसा पॉइंट जहां पे 3 एज आके मीट करे। जिस पॉइंट पे 3 एजेस मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। तो ऐसे ऐसे वर्टेक्स को काउंट करते हैं ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 वर्टेक्स कितने होते हैं 8 होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम क्यूबाइड में भी वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स क्या होता है वैसा पॉइंट जहाँ पे 3 एजेस मीट करें, वैसा पॉइंट जहाँ पे 3 एजेस मीट करें। एक वर्टेक्स ये हुआ, एक वर्टेक्स ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 यानी क्यूबाइड में भी वर्टेक्स कितने होते हैं 8 होते हैं। कितने होते हैं 8 होते हैं। एजेस क्या होते हैं दोस्तों तो वैसा लाइन जहाँ पे 2 सरफेस मीट करते हैं, वैसा लाइन जहाँ पे 2 सरफेस मीट करते हैं। एक सरफेस ये हुआ एक सरफेस ये हुआ तो ये एज क्या ये क्या जो लाइन है क्या है एज कहलाता है। ऐसे एजेस की बात करें तो टोटल लाइनों को काउंट करते हैं तो क्यूब में कितने एजेस होते हैं 12 और क्यूबाइड में कितने एजेस होते हैं 12। ये प्रॉपर्टी को हमें याद करना पड़ेगा तभी हम क्या करेंगे यूलर्स फार्मूला को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब और क्यूबाइड में यूलर्स फार्मूला को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये यूलर का फार्मूला है ये क्यूब और क्यूबाइड में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। वेलकम फ्रेंड सागर क्लासेस, स्वागत है आपका सागर क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो में हम एक क्लास 8 के मैथ का जो सीरीज हुआ है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में देखा था। इस वाले वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज प्रिज्म या प्रिज्म क्या है तो प्रिज्म एक सॉलिड शेप है। प्रिज्म क्या है क्योंकि इसका साइज और शेप क्या होता है फिक्स होता है। और वो कैसा सॉलिड शेप है ये 3D सॉलिड शेप है। क्यों इनमें तीनों डायमेंशन पाए जाते हैं। प्रिज्म में क्या होता है तीनों के तीनों डायमेंशन पाए जाते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जैसे प्रिज्म की बात करें तो इसका क्या है ये हाइट क्या है ये लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ है। तो प्रिज्म में तीनों डायमेंशन पाए जाने के कारण प्रिज्म क्या होता है 3 डायमेंशनल फिगर। कैसा फिगर है 3 डायमेंशनल फिगर। तो बात करते हैं प्रिज्म क्या होता है तो प्रिज्म इज ए सॉलिड शेप।
प्रिज्म इज ए solid shape which two faces are parallel, two faces are parallel and two faces are rectangle. rectangle जिस प्रिज्म में क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड शेप होता है जिसके टू फेसेस क्या होते हैं, Parallel. पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, Parallel. पैरेलल होते हैं। जैसे मैं ये बात करें प्रिज्म की हम, तो प्रिज्म में देखें तो ये फेसेस, कौन से फेसेस, ये फेसेस और ये फेसेस एक दूसरे के क्या होते हैं, ये फेसेस और ये फेसेस क्या है, एक दूसरे के Parallel. पैरेलल हैं और दो फेसेस क्या है, ये रेक्टेंगल में है। क्या है ये, Rectangle. तो प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड शेप होता है जिसके दो फेसेस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और दो फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। ऐसी सॉलिड शेप को क्या कहते हैं, हम प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। हम लोग दोस्तों बोले कि हम लोग जो भी सॉलिड शेप पढ़ रहे हैं उसमें हम तीन चीजों को देखेंगे। कितने चीजों को देखेंगे, तीन चीजों को, पहला फेसेस, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा एज। क्यों, इन्हीं तीनों से हमें क्या करना है, यूलर्स के फॉर्मूला को वेरीफाई कराना है। यूलर्स के फॉर्मूला को वेरीफाई कराना है। तो अब तक हमने प्रिज्म को समझा कि प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड शेप होता है जिसमें क्या होते हैं, दो फेसेस पैरेलल और दो फेसेस ट्रायंगुलर रेक्टेंगल होते हैं। दो फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। इसी सॉलिड शेप को क्या कहते हैं, हम प्रिज्म कहते हैं। बात करते हैं फेसेस की, किसकी, फेसेस की। फेसेस क्या होता है, किसी भी सॉलिड शेप का जो फ्लैट पार्ट होते हैं। तो प्रिज्म में 5 फ्लैट पार्ट होते हैं। प्रिज्म में कितने फ्लैट पार्ट होते हैं, 5 फ्लैट पार्ट होते हैं, जिनमें दो फेसेस ट्रायंगुलर होते हैं, दो फेसेस ट्रायंगुलर होते हैं और तीन फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। बात करते हैं प्रिज्म कैसे बनता, कैसे प्रिज्म बनता, कैसे प्रिज्म के फॉर्मेशन पर बात करें तो दो ट्रायंगल के हेल्प से क्या किया जाता है, प्रिज्म को बनाया जाता है। एक ट्रायंगल ये ले, एक ट्रायंगल ये ले, इनके वर्टेक्स को कनेक्ट कर दे, इनके वर्टेक्स को कनेक्ट कर दे तो हमारा ये क्या तैयार हो गया दोस्तों, प्रिज्म तैयार होगा। तो इसमें अगर फेसेस की बात करें तो प्रिज्म में टोटल कितने फेसेस हैं, 5। एक 1 2 3 4 और एक नीचे वाले फेसेस की बात करें तो कितने फेसेस हो जाएंगे, 5 फेसेस। तो प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, 5 फेसेस होते हैं, जिनमें दो फेसेस कौन से होते हैं दोस्तों, ट्रायंगुलर होते हैं। कौन से होते हैं, ट्रायंगुलर। ये वाला फेस की बात करें और ये वाला फेसेस की बात करें तो ये दोनों फेसेस कैसे हैं, ट्रायंगुलर है। कैसे हैं, ट्रायंगुलर। और इन फेसेस की बात करें तो ये तीन फेसेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। तो प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, 5 फेसेस होते हैं। प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, 5 फेसेस होते हैं, जिनमें दो फेसेस क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है और तीन फेसेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रिज्म में 5 फेसेस होते हैं। बात करते हैं वर्टेक्स की, बात करते हैं तो वर्टेक्स क्या होता है, दो फेसेस, तीन एजेस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं। किसी भी सॉलिड शेप के तीन एजेस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये एक एज है, ये इसका क्या है, एज मतलब किनारा। एक ये किनारा, ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो एक वर्टेक्स ये हुआ, एक वर्टेक्स ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6। इस तरह देखते हैं तो प्रिज्म में कितने वर्टेक्स होते हैं, 6 वर्टेक्स होते हैं। प्रिज्म में कितने वर्टेक्स होते हैं, 6 वर्टेक्स होते हैं। अब बात करें एजेस की, बात करें एज क्या होता है, दो फेसेस जिस लाइन पे मिलते हैं, एक फेस ये और एक फेस ये, जिस लाइन पर मिलते हैं वो उसे क्या कहते हैं, हम एज कहते हैं। तो एज प्रिज्म में कितने होते हैं, 9 होते हैं। ये तीन बातें हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यूलर फार्मूला में इनका काफी यूज होता है। तो प्रिज्म है क्या, प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड शेप है जो क्या होता है, जिसमें दो फेसेस पैरेलल और दो फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। दो फेसेस पैरेलल और दो फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। उसी सॉलिड शेप को क्या कहते हैं, हम प्रिज्म कहते हैं। बात करते हैं फेसेस की, तो प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, 5 फेसेस होते हैं, जिनमें दो फेसेस ट्रायंगुलर होते हैं और तीन फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे तीन एजेस मिले, वैसा पॉइंट सॉलिड शेप में जहाँ पे तीन एजेस मीट करती हैं उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रिज्म में कितने वर्टेक्स होते हैं, 6 वर्टेक्स होते हैं। एज की बात करें तो एज क्या होता है, किसी भी सॉलिड शेप के दो फेसेस जिस लाइन पे मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं, एज कहते हैं। तो यहाँ पर कितने एजेस होते हैं, 9। तो बात करें टोटल समरी की तो हमारी बात 3 इंपॉर्टेंट बात निकल कर आते हैं। प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, 5। प्रिज्म में कितने वर्टेक्स होते हैं, 6। प्रिज्म में कितने एजेस होते हैं, 9। हम जब यूलर फार्मूला का वेरिफिकेशन कराएंगे तो इसका बहुत ही यूज आएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।